हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सभी लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं। अगर वो एंडोमेंट प्लान भी नहीं ले रहे हैं तो वो सिंपल टर्म इंश्योरेंस अपना करा रहे हैं। इसीलिए IRDAI ने कुछ टाइम पहले एक गाइडलाइन जारी की थी कि टर्म इंश्योरेंस जो कि बहुत सस्ता हो, जिसका प्रीमियम काफ़ी कम हो और कम टाइम के लिए भी हो, ऐसा एक प्लान लॉन्च करे। तो सभी इंश्योरेंस कंपनियों ने एक प्लान लॉन्च किया है। LIC ने भी अपना प्लान लॉन्च किया है, जिसको कि 16 अप्रैल में उसने लॉन्च किया है। और इस प्लान के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्लान आखिर है कौन सा। तो दोस्तों, यह है LIC का नया टर्म प्लान सरल जीवन बीमा, जिसका प्लान नंबर है 859। इसके बारे में हम इसके प्रीमियम और एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि आखिर इस प्लान में कितना प्रीमियम आता है, और एग्जांपल लेकर हम सारी इसकी डिटेल समझेंगे। बात कर लेते हैं पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किस एज के व्यक्ति इसे ले सकते हैं, कितना टाइम है, सारी बातें। तो जो इसमें मिनिमम एज दी गई है वो 18 ईयर्स की है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 65 ईयर्स की है, और जिस प्लान की मैच्योरिटी एज है वो 70 ईयर्स है। अब इसमें जो प्रीमियम पेइंग मोड है वो हाफ ईयरली है, ईयरली है, और आप इसमें सिंगल प्रीमियम का भी इसमें ऑप्शन दिया है कि आप सिंगल प्रीमियम भी दे सकते हैं। पॉलिसी टर्म यहाँ पर 5 साल से लेकर 40 साल तक की दी है। और प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम दिया है, लिमिटेड प्रीमियम दिया है और सिंगल प्रीमियम। 3 टाइप से आप अपना प्रीमियम यहाँ पर पे कर सकते हैं LIC को इस प्लान में। अब इन तीनों टर्म के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रेगुलर प्रीमियम। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर प्रीमियम देते रहते हैं तो जितने टाइम की आप पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए आपने 20 साल की पॉलिसी ली तो 20 साल तक ही आपको प्रीमियम पे करना होगा। लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो इसमें 5 साल से लेकर 10 साल तक की टर्म आपको दी गई है। तो मान लीजिए अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली और आपने प्रीमियम पेमेंट का जो मोड लिया है वो 10 साल का लिया, तो आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना होगा उसमें, और बाकी के 10 साल आपको प्रीमियम पे नहीं करना, आपका रिस्क कवर ऐसे ही चलता रहेगा। या 5 साल की टर्म ली तो 5 साल ही आपको पे करना है प्रीमियम, बाकी टर्म आपका जो इंश्योरेंस है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इसमें सिंगल प्रीमियम को भी ऑप्शन दिया है। अगर आप सिंगल प्रीमियम एक साथ ही अगर आप अपना प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, आप बार बार प्रीमियम पे करने की झंझट से अगर बचना चाहते हैं, तो आप सिंगल प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं। आपको उसके बाद फिर प्रीमियम पे नहीं करना। अगर आपने 20 साल की टर्म ली है और उसमें आपको सिर्फ सिंगल प्रीमियम आप पे कर दें, 20 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा और आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा और बहुत कुछ फ़ायदे। उसके बाद जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख से लेकर इसमें 25 लाख तक का दिया गया है सम एश्योर्ड। और उसके बाद करते हैं हम बेसिक सम एश्योर्ड, जो कि काफ़ी रिबेट मिलती है इनमें। तो 5 लाख से लेकर 9 लाख ये कुछ रिबेट इसमें दी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। 0.1% जो बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब कुछ आपको सम एश्योर्ड में यहाँ पर छूट मिल जाती है। जितने की आप सम एश्योर्ड अगर बढ़ाते जाते हैं तो उसमें कुछ % की आपको छूट मिल जाती है, और जितना कम प्रीमियम होगा उसमें आपको कम छूट मिलेगी, और जितना बेस। अब दोस्तों, इसके डेथ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो LIC ने इसमें एक वेटिंग पीरियड रखा है 45 डेज़ का, मतलब 45 दिन तक आपका रिस्क कवर इस प्लान में शुरू नहीं होगा, 45 दिन के बाद शुरू होगा। तो बात कर लेते हैं, अगर 45 दिन से पहले किसी व्यक्ति ने इस प्लान को लिया और उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके परिवार को क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले आपने जितना भी प्रीमियम आपने जो प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम टैक्स कटने के बाद आपको वापस। ये तो दोस्तों वेटिंग पीरियड से पहले की बात थी कि पहले वेटिंग पीरियड से पहले रिस्क कवर शुरू नहीं होता, उस टाइम पर आपको कितना डेथ बेनिफिट मिला। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है इस प्लान में। तो दोस्तों, वेटिंग पीरियड के बाद सीधी सी बात है, रिस्क कवर शुरू हो जाएगा आपका। तो वेटिंग पीरियड के बाद चाहे एक्सीडेंट से डेथ हो या नेचुरल डेथ हो, आपको जो सम एश्योर्ड आपने लिया है, चाहे वो सिंगल प्रीमियम आपने पे किया हो, लिमिटेड प्रीमियम पे किया हो या आपने रेगुलर प्रीमियम पे किया हो, जो सम एश्योर्ड आपने लिया है, अगर आपने 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो अगर आपकी डेथ होती है तो आपको 20 लाख आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। आपने कितना भी सम एश्योर्ड लिया हो वो आपके फैमिली को मिल जाएगा। सम एश्योर्ड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जितना इस प्लान में दिया है, तो आपके ऊपर कोई वो नहीं है। जितना आपका बजट हो आप उस हिसाब से सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कितनी एज के लिए कितना इसमें आपका प्रीमियम आएगा। तो सम एश्योर्ड की बात करें, हमने एक एग्जांपल लिया है। सम एश्योर्ड हमने 25 लाख का लिया है, एज ली हमने 30 साल के व्यक्ति की, पॉलिसी टर्म हमने 20 साल, और हमने प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है रेगुलर वाला। तो मतलब 20 साल ही आपको परचेज करना होगा। 2021 में ही आपने परचेज की है ये पॉलिसी। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें प्रीमियम आपका कितना बनेगा। तो ईयरली प्रीमियम की बात करेंगे तो ईयरली प्रीमियम आपका जो बनेगा, रेगुलर प्रीमियम का एग्जांपल लिया है मैंने, तो ये आपका बनेगा 3000 पर ईयर। और दोस्तों, आपका इसमें रिस्क कवर चलता रहेगा पूरा। आपने 20 ईयर्स की टर्म ली है, 20 ईयर्स तक आपका इसमें रिस्क कवर रहेगा। और सभी मैंने इसमें बता दिया है। मैच्योरिटी तो दोस्तों टर्म प्लान में मिलती नहीं है, तो इस प्लान में मैच्योरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी आपका जो रिस्क कवर है इसमें सिर्फ आपका इंश्योरेंस रहता है। और आप इसमें या जीवन अमर जो इसका टर्म प्लान है, दोनों में कंपैरिजन चाहते हैं तो एक वीडियो उसके लिए भी बना देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर